Hi students, so the question is coefficient of x to the power 11 in the expansion of 1 plus x square to the power 4, 1 plus x cube to the whole power 7 and 1 plus x power 4 to the whole power 12। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो हमें बेसिकली x to the power 11 का हमें कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखो हमें दिया क्या हुआ है 1 plus x square to the power 4 into 1 plus सॉरी x cube to the power 7 और into 1 plus x to the power 4 to the whole power 12। अब हमें इसका जो हमें कोएफिशिएंट चाहिए, इसमें हमें 11 का कोएफिशिएंट चाहिए x to the power 11 का, राइट। तो इसमें जो हमारा इस टर्म्स में इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इसमें हमें जो पावर मिलेगा, x का जो पावर मिलेगा वो 2p के फॉर्म में मिलेगा, राइट। इसमें जो हमें x का पावर मिलेगा वो हमारा 3q के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा पावर मिलेगा 4r के फॉर्म में मिलेगा। ऐसे हमने पी क्यू आर मान लिया ताकि हम केसेस देख सकें। और ये हमें जो पावर मिलेगा वो हमारा सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। उसका हमें कोएफिशिएंट बेसिकली बताना है, राइट। तो अब देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं P, Q और R, ठीक है, यहाँ पे केसेस देख लेते हैं एक बार। अगर हम P को जीरो ले रहे हैं, मतलब P का पावर बेसिकली x का जो पावर है वो जीरो हो गया, ऐसे समझो। P मैंने जीरो बोला मतलब x का पावर जीरो हो गया, ठीक है। तो x का पावर जीरो हो गया तो क्या केस हो सकता है यहाँ पे, ताकि हमारा 11 आ सके सम। तो Q अगर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 अगर लेते हैं तो 3 हो गया। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें फिर, अगर हमने यहाँ पे 1 लिया तो 3 और यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, राइट। तभी ना 8 प्लस 3 हमारा 11 आएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2, ठीक है। ये केस हुआ हमारा। अब हम q को एक बार जीरो लेके देखते हैं। तो अगर हमने q को जीरो लिया तो इस केस में पॉसिबिलिटी है क्या, अगर मैंने q को जीरो लिया तो मानो p को कुछ अगर लो, तो मान लो 3 लो अगर p को, तो 6 हो गया। तो 6 प्लस 5 हमें चाहिए। तो 5 तो हमें यहाँ से मिल नहीं सकता है 4r से, राइट। अगर मैं बात करूँ पी को 3 लेके मैं देखता हूँ, 3 टू ज़ा 6 हो गया हमारे पास। अच्छा ये तो मैंने देख लिया था केस। अगर मैं पी को 4 ले लूँ तो 4 टू ज़ा 8 हो गया, राइट। तो हमें उधर 3 चाहिए तो वो भी हमारा नहीं मिल सकता उधर 8 से। तो मतलब ये वाला जो केस तो हमारा ऑब्सोलीट हो गया, ये केस हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके हम देख रहे हैं। पी को जीरो लिया, क्यू को जीरो लिया, अब हम एक बार आर को जीरो लेके देखते हैं हमारे पास क्या क्या केसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे r को जीरो लिया तो r जीरो हो गया। तो अगर हम यहाँ पे q को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं q को 3 लेता हूँ, अगर q को मैं 3 लेता हूँ तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो प्लस p को हमें 1 लेना पड़ेगा तभी हमारा 2 हो जाएगा। तो 9 प्लस 2 11, राइट। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ p q को मैं 2 लूँ, अगर r को मैं जीरो ही ले रहा हूँ और q को अगर मैं 2 लूँ तो क्या हो गया, 6 हो गया हमारे पास, राइट। तो ये नहीं, ये केस तो हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आर को तो मैंने जीरो लिया है, राइट। अगर मैं क्यू को 1 लेता हूँ तो 3 हो गया। और इधर से हमें पी से फिर कितना चाहिए, हमें 11 पूरा करने के लिए, आर तो जीरो है हमारा। तो 8 चाहिए हमारे पास, तो पी को मैं 4 ले सकता हूँ, राइट। तो ये हमारा एक केस हो गया। तो जीरो वाला सारा केसेस हमने यहाँ पे देख लिया, मतलब पी जीरो दे लेके देख लिया हमने। फिर हमने क्यू जीरो लेके देख लिया। क्यू जीरो लिया तो हमें कुछ केस ही नहीं मिला वहां से। और आर जीरो लिया तो हमें 2 केसेस मिले वहां से, राइट। अब मैं 1 को लेके देखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पी को 1 लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैंने पी को 1 लिया, राइट, तो पी को अगर 1 लिया तो हमें क्यू को क्या लेना पड़ेगा, मान लो क्यू को मैं अगर 2 लेता हूँ तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हमें आर तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 के टर्म्स में आएगा, 4 into 2 4 into 1। तो यहाँ से तो कोई केस नहीं मिला हमारे पास, राइट। तो अगर मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू को अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 3 9 प्लस 1 प्लस 2 11, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो गया हमारा, ठीक है। तो 1 3 और फिर ये जीरो लेना पड़ेगा। तो ये केस तो हमने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे। अगर तुम ये वाला केस देखो तो ये केस हमने ले रखा है। ये केस हम दोबारा तो नहीं ले सकते, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो इसको, ये केस को, ठीक है। ये केस तो हमारा एज इट इज मिल गया, मतलब 1 जब मैंने यहाँ पे पी को मैंने 1 लिया तो ये वाला केस हमारा 3 वाला जो आया तो ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये केस हमने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। ये केस हमने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने पी को 1 लिया, अब मैं क्यू को 1 लेके देखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने क्यू को 1 लिया तो पी को क्या कर सकते हैं हम, देखो
तो पी को चलो 2 लेके देखते हैं पी को, तो 2 टू द 4 हो गया, और क्यू हमारा तो 1 है, तो मतलब 4 3 7 हो गया। हाँ ये केस हो सकता है हमारा। हाँ तो क्यू को बेसिकली मैंने 1 लिया, और पी को मैंने क्या लिया, 2 लिया था, तो क्या हो गया 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, राइट। और तो हमें आर क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली आर हमें 1 लेना पड़ेगा, तभी सम हमारा 11 आएगा, तो हमने यहाँ पे आर को 1 ले लिया, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितना केस मिल रहा है, 1 2, सॉरी ये केस एक मिला, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। तो बेसिकली हमें जो केसेस मिले यहाँ पे 4 केस हमारे पास मिले बस, इसके अलावा और हमें कोई भी केस नहीं मिलेगा, आप जितना ट्राई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट बेसिकली चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आ, ये p क्या था हमारा, इस वाले टर्म से मिल रहा था जिसका पावर 4 था, राइट। तो यहाँ से 4c0 मतलब बेसिकली वो 1 हो गया, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ 4c0। और ये q हमारा किससे आया था, पावर 7 वाले टर्म से आया था, राइट, तो 7c1 हो गया हमारा, ठीक है। और r हमारा 12 वाले केस से आया था, तो इंटू 12c2 हो गया, ये हो गया कोएफिशिएंट जब हमने ये वाला केस लिया, ठीक है। अब ये केस देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, 4c1 हो जाएगा, राइट, एंड इंटू 7c3 हो जाएगा, 7c3 एंड इंटू 12c0, तो वो तो 1 हो जाएगा हमारा, राइट। और ये वाला केस देखते हैं, ये वाला क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 4c4, राइट, एंड इंटू 7c1, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 12c0, तो वो बेसिकली 1 हो जाएगा। और ये वाला केस तो हमारा ऑब्सोलीट है, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। ये वाला केस हमारा लास्ट वाला केस जो मिल रहा था हमें, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमारे पास, देखो 4, बेसिकली 4c2 एंड इंटू 7c1, ठीक है, एंड इंटू ये क्या हो गया हमारा 12c1, ठीक है। ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो 7c1 बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, 7c1 तो 7 ही होगा, राइट, इज इक्वल टू 7, और इंटू 12c2 देख लेते हैं, 12c2 सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 12c2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 और इंटू फैक्टोरियल 2, राइट। क्या हो जाएगा हमारा, देखो 12 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, राइट। और डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 6 12 मतलब 66 हो गया, राइट। 11 इंटू 66, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, तो 4c1, तो 4c1 तो हमारा क्या हो, हाँ ओके, तो 4c1 की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो दिस इज 4 इंटू 7c3 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 7c3 7 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। तो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। और ये हमारा क्या है, 4 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो 24 हमारा 6 और 4 से चला गया, तो 7 और 5 मतलब 35। तो बेसिकली 4 इंटू 35 कितना होता है हमारा, 35 टू ज़ा 4 इंटू 35, 35 टू ज़ा 70 होता है, मतलब 140 हो गया, तो 4 इंटू 140, ठीक है। ये वाला टर्म देखते हैं, 4c4 हमारा क्या हो जाएगा, देखो 4c4 तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 7c1 बेसिकली हमारा 7 ही होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा 7 के बराबर, ठीक है। ये टर्म को देखो सिंप्लीफाई कर लो, राइट। अब ये टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4c2 का मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट, तो 2 इंटू 2। तो ये बेसिकली 4 हमारा कैंसिल आउट हुआ, मतलब 6 मिला हमारे पास, तो 6 इंटू 7c1 बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 7 ही हो जाएगा, तो देख लेते हैं 7, ऑफ कोर्स 7c1 7 होगा, ठीक है। और 12c1 निकालना पड़ेगा, 12c1 निकालो, तो 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 11 एंड इनटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा 12 हो गया, ठीक है। 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, एंड मतलब 7 6 42 इंटू 12, तो 42, इसको साइड कर लो थोड़ा सा, ये सब कैलकुलेशन पर्पस के लिए, 42 इंटू 12, तो 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, 1 टू द 2, 1 4 द 4, तो 4 एंड 10 एंड 5 504, राइट।
तो सबका सम कर लेते हैं। ये हमारा क्या है 504 है, इसको लिख दो 504। सबका सम कर लो, वही आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। देखो क्या आ रहा है, तो 66 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 462। तो 462 एंड प्लस 4 इंटू 140, तो ये क्या आ जाएगा हमारा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हुई हमसे। 4 इंटू 140 मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, ध्यान देना। 4c1 इंटू 7c3 क्या होता है हमारा, कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। तो 4c1 तो हमारा 4 होगा बेसिकली। 7c3 देख लो कितना होगा हमारा। 7c3 अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 7 अपॉन, तो फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 7 लिख दिया मैंने। और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 4 3 2 और इंटू 3 2। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 लिखा और वो फैक्टोरियल 3 लिखा। कैंसिल आउट देखो क्या हो रहा है हमारे पास, 3 2 कैंसिल आउट हुआ, राइट। एंड 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, एंड 3 टू द 6 ये कैंसिल आउट हुआ, 7 5 35। बेसिकली यहाँ पे एक करेक्शन कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 35 इंटू 4, जिसका इक्वल टू होके 140 होगा। 35 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू होके वो 140 हो जाएगा। करेक्शन करना है यहाँ पे, राइट। तो 462 एंड प्लस 35 इंटू 4 मतलब 140, एंड प्लस 7 एंड प्लस 504, राइट। इनका सम कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं सम कर लेता हूँ। तो इक्वल टू 462 एंड प्लस 140 एंड 7 एंड 504, सम कर लो देखो कितना आ रहा है। 4 2 6 और 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13 हो गया, राइट। 6 4 10 और 1 11 हो गया हमारा, राइट। और 5 4 9 10 और 1 11, मतलब 1113। हमारा आंसर क्या हो गया, 1113। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऑप्शंस आप लोग देख लेना। तो आई गेस इट्स ऑप्शन नंबर सी। So C option will be correct. Thank you.